हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, मैं अपने दिन की शुरुआत करती हूँ न्यूज़पेपर से। तो न्यूज़पेपर में दो तीन आर्टिकल काफ़ी अच्छे आए हुए थे। तो एक आर्टिकल आया था, GS3 में एक टॉपिक है फूड प्रोसेसिंग करके, तो उस पर बहुत अच्छा आर्टिकल आया था। इसमें कुछ डाटा दिया है जो कि मैंने लिख लिया है, जो हमें प्री में भी हेल्प कर सकता है। वैसे मेनली मेंस में ही काम आएगा। और साथ ही इसमें ये बताया था कि जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है वो क्या चैलेंजेस फेस कर रही है, उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा आर्टिकल था। मतलब इतना अच्छे से जिनसे मैं पढ़ती हूँ उन्होंने इतने अच्छे से समझाया था कि आप बिल्कुल नोट्स बना सकते हैं, बिल्कुल आंसर क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में उन्होंने दिया था। न्यूज़पेपर कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना हिंदी, जो मैं स्टेट के लिए पढ़ रही हूँ, जो मुझे मेंस के कंपलसरी हिंदी में भी हेल्प करेगा, तो वो मैं पढ़ रही थी, जिसमें मैंने 7 से 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। मैं रोज़ एक एक चैप्टर लेती हूँ, अगले दिन थोड़ा सा रिवाइज करके जल्दी स्पीड में नया टॉपिक पढ़ने लगती हूँ। तो आज जो मेरा टॉपिक था वो वर्तनी था। ये क्या होता है कि जो शब्द होते हैं हिंदी के वो हमें गलत दिए होते हैं, हमें सही करने होते हैं। तो इसको भी अगर कोई स्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें बता देती हूँ। कई ऐसे शब्द होते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में भी इतने इजी तो पूछेंगे नहीं। तो जो आप रीड कर रहे हैं, जो आपको लगता है कि अरे ये तो इजी है, हमें आते हैं, तो उसको छोड़ के जो आपको टफ लगता है उन्हें पेंसिल से टिक करते जाएँ। जब दोबारा रीड करो तो एक दो और याद हो जाएंगे, तो उसको मिटा लिया। ऐसे करके एग्ज़ाम तक टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर हिंदी फिनिश करने के बाद मैंने हिंदी ऑप्शनल स्टार्ट करा। हिंदी ऑप्शनल मैंने जैसा कि बताया था, शाम को तो मुझसे हो नहीं पाता, तो मैंने सुबह ही पढ़ा था। अभी नोट्स का ऐसा कुछ है नहीं, नोट्स बना नहीं रही हूँ क्योंकि अभी एक रीड करती हूँ। ऑप्शनल कंप्लीट करने के बाद मैंने अपना जीएस का सब्जेक्ट लिया। जैसा कि जो मेरे व्लॉग्स को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा, मैं ज्योग्राफी लेके चल रही हूँ, प्रीलिम्स प्लस मेंस को साथ लेके चल रही हूँ और मैपिंग भी करती हूँ साथ में। तो मैंने बताया था एनसीईआरटी इनफ है, 80-90% तो कंप्लीट कर ही देता है। तो मैं जलवायु वाला चैप्टर पढ़ रही थी एनसीईआरटी से। तो मेरे पास एनसीईआरटी के नोट्स भी थे, ये मैंने पिछले साल खरीदे थे। जो धर्मेंद्र झाकर करके एक सर है, मैंने जिनके बारे में बताया था, तो उन्होंने एनसीईआरटी के नोट्स बनाए हुए हैं। सिर्फ ज्योग्राफी के हैं शायद, 6 to 12th, तो आप भी परचेज़ कर सकते हो। कॉस्ट बहुत कम है, 50 या 100 कुछ ऐसी का था। तो मैं इसमें से पढ़ रही थी और अपना बुक से भी पढ़ रही थी। तो जैसे इसको मैंने काफ़ी डिटेल से पढ़ा, और एक चैप्टर, ये चैप्टर बहुत बड़ा था, तो ये मैं 2 पार्ट्स में पढ़ूंगी। आधा आज पढ़ूंगी और आधा कल, क्योंकि सिलेबस फटाफट फटाफट फिनिश करना हमारा टारगेट नहीं होना चाहिए, बल्कि अच्छे से पढ़ना समझना, ताकि उससे जो भी क्वेश्चन आए। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें एक टॉपिक है जो हमारे भारत की जलवायु है, उसको कौन कौन प्रभावित करता है। तो मैं उसका हर एक पॉइंट है, जैसे अक्षांश है, तो मैं अक्षांश को पूरा मैपिंग करके कि कर्क रेखा जो गुजरती है उसके ऊपर शीतोष्ण कटिबंध आता है, उसके नीचे क्या आता है, तो आप मैपिंग से याद कर सकते हैं। और वही आप एग्ज़ाम में भी बना सकते हो, इजी होता है और उससे नंबर भी अच्छे मिल सकते हैं। क्योंकि मैंने जितने भी टॉपर्स की कॉपी देखी, तो वो यही करते हैं कि मैपिंग पे बहुत ज़्यादा जोर डालते हैं। तो ऐसे ही मैंने आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। इसी चैप्टर में बताया गया है कि जैसे केरला में कब मानसून पहुंचता है, और उत्तर भारत में कब पहुंचता है। जैसे कि न्यूज़ में आजकल बहुत चल रहा है, इस बार 10 से 12 दिन पहले ही मानसून आ गया है। जैसे मुंबई में हर जगह ही पहले ही बारिश आ गई है। तो जब आप पढ़ते हैं तो उसको करंट से भी रिलेट करना है, क्योंकि हो सकता है इस साल का जो 2025 का मेंस है उसमें कोई क्वेश्चन बन जाए। तो जो करंट को फॉलो कर रहे होंगे वो ये चीज़ डाल सकते हैं कि इस बार मानसून पहले ही पहुंच गया है। तो इसके भी पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं, लेट पहुंचता है उससे भी, पहले पहुंच जाए उसका भी। तो इसके लिए हमें न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स फॉलो करने चाहिए। इस पे मुझे लगता है कि कुछ 1-2 दिनों में आर्टिकल्स आ सकते हैं कि पहले टाइम से पहले मानसून पहुंचने का क्या नुकसान, क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो ज्योग्राफी पढ़ने के बाद फिर शाम के टाइम पे मैंने आंसर राइटिंग करी थी। आंसर राइटिंग में मैंने GS1 लिया था, 2024 का GS1 लिया था, जिसमें मैं हिस्ट्री के क्वेश्चन कर रही थी। मेरा ऐसा है कि मैंने थोड़ा स्टेट के लिए भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि कंटेंट तो वही होता है, लेकिन मैंने इतने अच्छे से अभी यूपीएससी के क्वेश्चन नहीं देखे थे, तो आजकल मैं उन्हीं को देख रही थी। और जैसे हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग कर रही थी, ज्योग्राफी के अलग बना रही हूँ सारी लिस्ट, जैसे 2013 से लेकर 2024 तक, और उसी अकॉर्डिंग थीम को पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ कि मुझे मेंस के लिए क्या पढ़ना है। तो साथ ही मैंने सोचा कि मैं हर रोज़ 2 से 3 क्वेश्चन तो लिख ही लेती हूँ, क्योंकि ये टाइम जो है वो मेंस के लिए ही सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए तो हम जनवरी के बाद कर सकते हैं। तो
3 से 4 क्वेश्चन लिखने के बाद मैं थोड़ा थक भी गई थी, तो मैंने सोचा यूट्यूब खोल लूँ, और यूट्यूब में इतने में मुझे सुदर्शन गुर्जर सर की एक वीडियो मिल गई थी, जिसमें उन्होंने कैसे हमें थीम पकड़नी है ये बताया था ज्योग्राफी का। तो वैसे ही सारे पेपर का करना है। तो उनकी वीडियो मैंने देखी अच्छे से और समझा, मतलब काफ़ी अच्छी वीडियो उन्होंने बनाई हुई थी। उसके बाद मैं ज्योग्राफी के ही मैंने क्वेश्चन, क्योंकि मैं आजकल वही पढ़ रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उसके आसपास का जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे मेंस के क्वेश्चन और प्रीलिम्स के क्वेश्चन, तो सब कुछ करने की, मतलब मैं बात के लिए नहीं छोड़ सकती हूँ। तो फिर मैं वही प्रीवियस ईयर का ज्योग्राफी का देख रही थी कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। पहले तो मैंने देखा कि कौन कौन सी थीम कैसे निकालनी है हमने, फिर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करी यूट्यूब से। और साथ ही मैं आपको एक चीज़ बता सकती हूँ कि आप भी, अगर आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत होती है, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, चाहे वो प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो चाहे वो मेंस का क्वेश्चन है। मैं जब भी स्टेट का भी अगर कोई एग्ज़ाम देती हूँ, तो मैं बहुत हेल्प लेती हूँ चैट जीपीटी का। मुझे बहुत पहले तो इसके बारे में नहीं पता था, मुझे पिछले साल पता चला, और तब से मैं तो इसकी खूब हेल्प लेती हूँ। क्योंकि जो घर में रह के तैयारी करते हैं, उनको इतनी गाइडेंस होती नहीं है कि किससे जाके पूछें, और इतने दोस्त भी नहीं रहते हमारे पास कि जिनसे सजेशन ले या पूछें चीज़ें। तो चैट जीपीटी इसमें आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। तो इसी के साथ अब मैं आपसे मिलूँगी अपने अगले व्लॉग में। अगर आपको मेरे व्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।